इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाय, फाइन। सब लोग कैसे हैं कोरोना में? आज हम लोग हिंदी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर चिड़िया वो पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से सब लोग अपनी अपनी बुक्स लेकर आ जाइए। क्लास 7 पार्ट 1 वह चिड़िया। चिड़िया तो आप सब लोग देखते ही हैं रोज ही। बहुत सारी चिड़ियाएँ होती हैं, कलर अलग अलग रंगों की जानवर होते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चिड़िया, तोता, ये सब आप लोग बच्चे छोटे छोटे जानते हैं, तोता पालते भी हैं। हम यहाँ एक ऐसी ही प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया की कहानी सुनेंगे। आप सब लोगों को चिड़िया पसंद है? चिड़िया अच्छी लगती है? कौन कौन सी चिड़िया बताइए? कोई 2-3 पक्षियों के नाम बताइए, छोटे छोटे। गौरैया, कोयल, तोता, मैना, होती है ना अलग अलग, बटेर, बड़ी बड़ी थोड़ी सी देख ले तो चील होती है, अंग्रेजी में ईगल भी बोलते हैं। तो इसी तरह से आज हम पार्ट 1 में केदारनाथ अग्रवाल, जो इसके कवि हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, इस कविता को हम आज सब मिलके पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेकर आ गए जी। सबसे पहली लाइन में शुरू में आप पढ़ना स्टार्ट करिए। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे भी, और जो जो मुश्किल शब्द इसमें हैं मैं बच्चों को वो लिखवा भी दिए हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पे अंडरलाइन कर रखे हैं। चिड़िया, संतोषी, पंखों वाली, कंठ, उड़ेलकर, टटोलकर, गर्बीली, प्यार, पंखों वाली, अन्न। विजन, ये सभी शब्द आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनकी आसान भाषा में भी समझने के लिए हमें थोड़े से शब्दों को अंडरलाइन करवाते हैं क्लास में भी। मुश्किल शब्द, कठिन शब्द बोलेंगे जिसको, अच्छे लिखते हैं। कठिन शब्द, आइए शुरू करते हैं। वह चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने, जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। यहाँ बच्चों चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के जीवन की तुलना की गई है। एक मनुष्य का जीवन अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ घर में हम लोग कैसे रहते हैं, प्यार से, लड़ झगड़ के, गुस्से में, वो सब यहाँ एक चिड़िया के बारे में तुलना करके समझाया गया है।
वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। हम लोग भी अपने घर में कुछ बनता है तो बड़े मज़े से और बहुत खुश होके खाते हैं ना। किसी किसी को कुछ अलग अलग पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को दाल पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को गाजर का हलवा पसंद है। ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना। तो इसी तरह से चिड़िया के बारे में बताया है। वह बड़ी रस से, बड़े मज़े से उन चीज़ों को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। संतोषी जानते हैं ना, संतोषी का मतलब बहुत शांत, संतोष करने वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली हूँ मैं। नीले पंखों वाली, उसके पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली। अलग अलग रंगों की चिड़ियाएँ होती है ना, किसी के काले पंख होते हैं, गौरैया है, कोयल है, वो काली होती है। तो इसी तरह से अलग अलग रंगों की अलग अलग चिड़ियाएँ होती हैं। तो वो पंख कैसे हैं उसके? नीले। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसको अन्न से, अन्न मतलब खाने से, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उनसे बहुत प्यार है। आपको भी प्यार है खाने से? सबको प्यार होता है। अलग अलग चीज़ें अभी जैसे मैंने बताया, किसी को हलवा, किसी को फल, किसी को पूड़ी, किसी को चावल, अलग अलग चीज़ें हम पसंद करते हैं। वह चिड़िया, अब पहले पैराग्राफ मैंने बच्चों का इसमें कंप्लीट किया है, आगे है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, एक चिड़िया के बारे में ही आगे बात की है कि ऐसी चिड़िया, वही वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, अपना गला खोलकर बहुत ज़ोर से बोलते हैं। जैसे हम लोग घर में बहुत ज़ोर से बात करते हैं, कई बार चिल्लाते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार प्यार से बहुत तेज़ चिल्ला के किसी को बुलाते हैं। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मैंने यहाँ भी लिखा है शब्द, बूढ़े बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती। अगर हमारा कोई गाना पसंद करे या हमें कोई घर में बोले गाने के लिए, तो हमें अगर गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, हम बड़े मन से सुनाते हैं। छोटे बच्चों को देखा ना स्कूल में कैसे पोएम्स, कविताएं या गाना किसी को शौक होता है तो क्लास में खड़े होके टीचर के सामने आप लोग सुनाते हो ना, बड़े अच्छे से पोएम, ज़ोर ज़ोर से गाना या कुछ भी देशभक्ति का गाना हो, बड़े ज़ोर से, बड़े मज़े से बच्चे खड़े होके क्लास में सबको सुनाते हैं और बहुत चिल्ला के, बहुत लास्ट तक, मैम बोलती है ना पीछे तक आवाज़ जानी चाहिए, सुनाते हैं ना आप लोग। तो वही है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती। रस उड़ेल कर मतलब है कि बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोर लगा के और पूरे मन से वो बहुत अच्छे से गाना गाती है। वह छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। उसके पंख कैसे हैं? नीले रंग के पंख हैं। मुझे विज़न से बहुत प्यार है। उसे अपने पंखों से, अपने रंग से, अपने बोलने से, अपने रस भरे गले से, जिससे वो गा रही है, यानी मनुष्य के बारे में बोला है। जैसे कोई आपके घर में भी होता है ना, कई बार गाना गाना किसी किसी को पसंद है तो हम कहते हैं उसका गाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी का गाना सुनाना, मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से गाना सुनाती है, दादी गाना सुनाती हैं, या मेरी किसी छोटी बहन ने, भाई ने सुनाया तो हम ऐसे बोलते बहुत अच्छे से गाती, बहुत प्यारा गाती है, कहते हैं ना, हमें बहुत पसंद होता है उसका गाना सुनना, नहीं एक बार तो हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही इसमें भी मनुष्य के बारे में भी बताया है। चिड़िया की तरह जैसे चिड़िया गाना गाना पसंद करती है, ऐसे हम लोग भी, बहुत अच्छा लगता है हमें गाना गाना। हमसे कोई कहता है नहीं एक बार हो जाए तो हम पूरे मन से, और सामने वालों को अच्छा लगे, सामने वाले हमारा गाना सुनकर खुश हो, तारीफ करे, बहुत अच्छा गाए, ऐसे लगता है ना। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच, चिड़िया की चोंच, चोंच को मारकर, कैसे मारती है? फ्रूट है कोई खा रही है या वैसे भी पेड़ पर बैठी है तो चिड़िया अपने चोंच से आगे आगे ऐसे हिलाती है। नदी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, नदी का दिल समझ रहे, नदी मतलब पानी की धारा, छोटी बड़ी, नदी का दिल टटोल कर, पानी बह रहा है और वहाँ पर नदी का दिल टटोल कर मतलब पानी के फुहारे देखकर भी चिड़िया बहुत खुश होती है। कई बारी दिल टटोल कर का मतलब यहाँ पर आया मनुष्य के जीवन से, कि जब हम लोग भी बड़े होकर अपने जीवन में अच्छाई, बुराई, दुख, सुख,
अच्छा बुरा वक्त निकलता है तो सामने अगर हमारे ऐसा वक्त आता है तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। होता है ना, कई बार अगर किसी की पिटाई लगी क्लास में या टीचर ने डांटा बच्चे को, तो थोड़े समय के बाद उसे बाद में समझ में आता है। अभी भी आज हम बात करते हैं, मेरी मैम ने मुझे एक बार डांटा था तो मुझे बड़ी अच्छी सीख मिली थी। बच्चे कई बार, छोटे बच्चे क्लास में कोई गलत किसी को पिटाई कर दी, किसी का सामान चोरी कर लिया, आपस में छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमें टीचर ने डांटा था तब से हम बहुत अच्छे हो गए। कई बच्चे दूसरों का खाना खा लेते हैं, अपने फ्रेंड्स का, होता है। जल का नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, पानी का बहाव बहुत तेज है, वहाँ नदी के पास चिड़िया बैठी हुई है और वो उसको देखकर बहुत खुश हो रही है। जब हमारे कोई किसी के सामने, हम अपने के सामने गाना गाते हैं या कुछ अच्छा सुनाते हैं तो हमें अप्रिशिएट करते हैं ना, प्रशंसा होती है, वाह बहुत अच्छा गाया। तो इसमें यही बताया गया है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, बड़ी सुंदर सी, प्यारी सी, सुंदर सी चोंच है उसकी, बड़े अच्छे अच्छे नीले रंग के पंख है, बड़ी अच्छी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। उसके पंख कैसे हैं? नीले रंग के। कभी देखा है नीले रंग की चिड़िया? मोर के भी थोड़े से नीले, थोड़े से हरे ऐसे रंग के पंख होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल चिड़िया होती है। कभी आप लोग गए हो चिड़ियाघर में? गए हो? वहाँ जाके देखो, बहुत सारी सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ मिलती है। इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से चिड़िया अपने साथ लेकर हम घर चले जाएं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग रंगों की प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, छोटी बड़ी, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ देखने को मिलती है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर फिर से वो बोलती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। यही इस कविता के माध्यम से चिड़िया के जीवन को देखकर मनुष्य के जीवन की भी तुलना की गई है कि एक व्यक्ति जब जीवन में कुछ भी करता है, अच्छा बुरा भला, या कुछ समझिए आपकी दादी, आपकी मम्मी या कोई फ्रेंड्स कुछ किसी को पोयम, गाना या कुछ भी अच्छा सुनाना, शायरी, तो जब वो सुनाते हैं तो हम लोग कितना अच्छा लगता है हमें, हम उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं। सुख दुख सारे समय में हम उनको याद करते हैं। उसने मुझे उस समय वो गाना सुनाया था, उसने मुझे वो वाली पोयम सुनाई थी, मैंने 5th क्लास में ये क्लास में अपने मैम को सुनाया था। हमें याद रहती है ना छोटी क्लासेस की भी बातें, बच्चों को फट से सुना देते हैं और जब टीचर बोलती है शाबाश तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है। मज़ा आया? तो ये पोयम है, 1st चैप्टर हमने पढ़ा आज और इसके बारे में मैंने आपको समझाया। कुछ शब्द हैं जो मैंने यहाँ कठिन शब्द लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। चिड़िया, संतोषी पंखों वाली, कंठ उड़ेलकर, टटोलकर, गर्बीली, प्यार, विजन, अन्न। इसमें से 3 शब्दों के अर्थ मैं आपको बताने हैं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से। कंठ, संतोष, एक मिनट, संतोष, कंठ और अन्न। इन 3 शब्दों के दूसरे अर्थ जो कि आसान भाषा में आप मुझे लिखकर, अगर आप और के भी लिखना चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, पर कम से कम 3 शब्दों के अर्थ मुझे आप लिखकर बताएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इस कविता से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न जो बुक से भी होते हैं, कई बार बुक के भी, और कुछ मैं अपने भी प्रश्न आपको इसमें बताऊंगी, तो वो हम करेंगे। अभी किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया या कहीं पर कोई समझने में या वर्ड्स को समझने में या और कहीं कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।